कुछ लोग कहते हैं कि सारे सहाबा बाद में मौला अली पहले, दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर है। ऐसे नहीं, दमादम मस्त कलंदर अली का चौथा नंबर। तरतीब हमने नहीं बनाई, हुजूर ने बनाई, अल्लाह ने बनाई, हमने नहीं बनाई। हुजूर ने मस्जिद नबवी शरीफ की बुनियाद रखी, साहबा मौजूद हैं, हुजूर ने एक ईंट अपने हाथ से रखी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो मस्जिद नबवी में गए हैं खुश नसीब हैं। हुजूर ने पहली ईंट रखी, आवाज लगाई अबू बकर। जी हुजूर। आका ने फरमाया ईंट लेकर आओ। हजरत अबू बकर ईंट उठाकर लाए। फरमाया नबी ने मेरी ईंट की बराबर में रख दो। हजरत अबू बकर ने रख दी। आका ने आवाज लगाई उमर। जी हुजूर। ईंट लेकर आओ। ईंट उठाई, का जहां अबू बकर ने रखी है उसके आगे उसकी बराबर में रख दी। आवाज लगाई उस्मान। जी हुजूर। ईंट उठा कर लाओ, जहां उमर ने रखी उसके आगे उसकी बराबर से रखो। रख दी। हजरत अली को आवाज दी हैदर कर्रार मौला अली। जी हुजूर। आका ने फरमाया अली ईंट उठा कर लाओ, जहां पर उस्मान ने रखी उसके आगे बराबर से रख दो। तरतीब मुस्तफ़ा ने संगे बुनियाद मस्जिद नबवी शरीफ की है। तरतीब मुस्तफ़ा ने बना दी कि मैं इस मस्जिद के मुसल्ले पे सबसे पहले, मेरे बाद में अबू बकर है, अबू बकर के बाद में उमर है, उमर के बाद में इस मुसल्ले पे उस्मान है, इस मुसल्ले पे उस्मान के बाद अली है। मसला खिलाफत हल हो गया। हुजूर ने ऐलान कर दिया पहले, सबसे पहले अगर मेरे बाद में कोई खलीफा बनेगा तो अबू बकर को खलीफा बनाया जाए। हुजूर के सहाबा की किस्मतों पर रश्क किया जाए, जितना किया जाए कम है। कुफ्फारे मक्का ने जब तंज कसा और कहा कि हम इनकी तरह अहमकों की तरह ईमान लाएं, अल्लाह ने फरमाया अला इन्नहुम हुमुस सुफहा। फरमाया ये बेवकूफ नहीं है, तुम बेवकूफ और पागल हो। दर हकीकत तुम अहमक हो, ये अहमक नहीं। बचाव कौन कर रहा है? परवरदिगार। काफिरों का रद्द कौन कर रहा है? परवरदिगार। ये सहाबा की अजमत को आप समझें। अल्लाह तरफदारी में, अल्लाह बचाओ में लोग समझ रहे थे कि ये जो नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, ये जो इस्लाम 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 की रट लगाने वाले हैं, इनका तो कोई तरफदार ही नहीं है। मगर कुरान ने कहा ए काफिरों, तुम क्या समझते हो इनका कोई तरफदार नहीं? दुनिया में कोई तरफदार हो या ना हो, मगर इनका तरफदार तो खुद परवरदिगार है। क्या बात, सुभान अल्लाह। इनका हामी और नासिर परवरदिगार है। अल्लाह ने फरमाया तुम बेवकूफ हो, वलाकिन ला यालमून, तुम नहीं जानते, इल्म नहीं है तुम्हारे पास। इल्म होता तो समझते कि इनका ईमान कितना मजबूत है। इल्म होता तो समझते कि इनका ईमान कैसा है। अब जरा गौर करें, हुजूर की हदीस है, फरमाया मेरे आका ने बनी इसराइल में 72 फिरके हुए, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। हुजूर ने फरमाया 72 दोज़ख में जाएंगे, एक फिरका जन्नत में जाएगा। एक फिरका जन्नत में जाएगा। ए बाबू इधर सुनो मेरी बात। एक फिरका जन्नत में जाएगा, हुजूर ने फरमाया। पूछा गया या रसूलल्लाह वो कौन सा फिरका होगा जो जन्नत में जाएगा? यहां तो सब अपने आप को जन्नती कह रहे हैं, पूरे के पूरे 73 पूरे के पूरे अपने आप को जन्नती कह रहे हैं। अहले हदीस से मिलो कहेगा मैं पक्का जन्नती, वहाबी से मिलो कहेगा मैं जन्नती, तबलीगी से मिलो कहेगा मैं जन्नती, आप शिया से मिलो कहेगा मैं जन्नती। मुझसे बड़ा जन्नती कौन? आप किसी गैर मुकल्लिद से मिलो वो कहेगा मैं जन्नती। जिससे भी बात करोगे वो अपने आप को जन्नती बताएगा। मगर हुजूर ने बता दिया कि इधर अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया ना, उसी बात को फिर हुजूर ने वाज़े किया
फिर हुजूर ने उसको दुनिया के सामने अपने अल्फाज में भी रखा। हुजूर ने फरमाया जन्नत में जाएगा वो जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीकों को अपनाएगा। मतलब साफ, जो सहाबा की जैसी जिंदगी गुजारेगा, जिसका ईमान सहाबा के जैसा होगा, जिसके अकीदे सहाबा के जैसे होंगे, जिसके अमल सहाबा के जैसे होंगे, जिसकी जिंदगी का मयार सहाबा की जिंदगियां होंगी, वही जन्नती होंगे। वो फिरका जन्नत में जाएगा। पता लग गया, उधर अल्लाह ने बता दिया ईमान वो जो सहाबा का है वैसा ईमान लाओ जैसा सहाबा ईमान लाए। इधर मुस्तफा ने फरमा दिया कि जैसा सहाबा का ईमान है, अगर उनके किरदार और कैरेक्टर, उनके ईमान को देखकर उनकी जिंदगियों को तुमने अपना लिया तो फिर तुम दर हकीकत जन्नत में दाखिल हो जाओगे। सुभान अल्लाह। ये मेरे हुजूर के सहाबा हैं, ये सहाबा की अजमत है। सहाबा वो हैं जिनकी अजमत कुरान बयान करता है। ये बहुत जरूरी है आज की महफिल में, इसलिए कि कल से हम मुसलसल अहले बैत और करबला की तारीख और करबला के शुहदा का जिक्र करेंगे। तो आज अकीदों की सफाई बहुत जरूरी है। या अली कहने वाले कई किस्म के लोग हैं, या हुसैन कहने वाले कई किस्म के लोग हैं। शिया भी या अली या हुसैन कहता है, बोलो कहता है कि नहीं? कहता है ना। कुछ लोग जाहिरी तौर पे सुन्नी नजर आते हैं, या अली कहते हैं, इतना कहते हैं, इतना कहते हैं, इतना कहते हैं कि उन्हें होश ही नहीं रहा कि हम कहां निकल गए। या अली तो कहो, या अली के बगैर तो काम ही नहीं चल सकता है, या हुसैन के बगैर तो काम ही नहीं चल सकता है। मगर ये होश रहे कि मोहब्बत अहले बैत में कहीं ऐसा न हो कि सहाबा की गुस्ताखियां आदमी करने लगे। अगर सहाबी की किसी भी सहाबी की गुस्ताखी की ना, वो ना मौलाई है, ना हुसैनी है, ना वो अली वाला है, ना वो करबला वालों से कोई मतलब ताल्लुक वास्ता रखता है। फिर बताओ फर्क क्या हुआ एक शिया में और सुन्नी में? जब शिया भी सहाबा को गाली दे और सुन्नी भी सुन्नी कहकर अपने आप को फिर सहाबा को गाली दे, मुझे बताओ उस शिया और सुन्नी में कोई फर्क रह गया? वो सुन्नी सुन्नी ही नहीं हो सकता जो करबला वालों को मानता हो, सहाबा को नहीं मानता हो, अहले बैत को मानता हो, मुस्तफ़ा की घर वालों को तो मानता हो लेकिन नबी के दर वालों को नहीं मानता हो। याद रखें, न वो मुकम्मल तौर पर मोमिन है, न उसका अकीदा दुरुस्त है। और याद रहे, जो हुक्म उन शियों पर लगेगा ना, वही हुक्म इस पर भी लगेगा। हुजूर ने फरमा दिया था, अली दो लोग होंगे, दो तरह के गिरोह, दो जमातें होगी। एक तुमसे इस दर्जा मोहब्बत करेगी, इस दर्जा मोहब्बत के तुम्हारी मोहब्बत हद से तजावुज करेगी ना, तो वो उसी के सबब गुमराह हो जाएंगे। और दूसरे वो जो तुम्हारी अदावत की बुनियाद पर गुमराह हो जाएंगे। दोनों हमारे सामने, एक तरफ खारजी है, एक तरफ राफजी है। मगर मैं सहाबा की अजमत बताना चाहता हूं ताकि सहाबा और अहले बैत का कनेक्शन भी समझ में आए और सहाबा की अजमतें वाज़े हो जाएं। कुरान मजीद अल्लाह का कलाम, अल्लाह ने कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर सहाबा की अजमतों का ऐलान किया। कुरान सुनिए और अपने ईमान को ताज़ा कीजिए। दिल लगाकर सारा मजमा कुरान की मोहब्बत में कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो खाना खा के आए हैं, तवाना होके बैठे हैं, सहाबा से मोहब्बत करते हैं, वो पूरी ताकत के साथ कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम खालिक कायनात ने कुरान मजीद के अंदर सहाबा की अजमतों का ऐलान किया। अल्लाह ताला ने फरमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ
बैनहुम। कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है। फरमाया परवरदिगार ने, पहले तो आका की नबूवत और रिसालत का जिक्र किया गया। फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के रसूल। मजीद आगे फरमाया उनके साथ वाले यानी उनके सहाबा, ऐ लोगों तुम देखोगे वो काफिरों पे सख्त हैं और आपस में रहम दिल हैं, नरमी का बर्ताव करते हैं। कुरान मजीद में अगले मकाम पर सहाबा की अजमतों को अल्लाह ताला ने कुरान के जरिए उजागर किया। परवरदिगार ने ऐलान किया, वल आदियाति ज़बहन फलमूरियाति क़दहन फलमुगीराति सुबहा फ़अथरन बिही नक़ा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, परवरदिगार ने कसम उठाई और अल्लाह ने ऐलान किया, कसम है उन घोड़ों की, दौड़ते हुए घोड़ों की, जिनके कदमों से, जिनके टापों से धूल उड़ती है, और उनकी कि जब उनके सुम पत्थर पे पड़ते हैं तो चिंगारियां निकलती हैं। ये कुरान है, अल्लाह कसम उठा रहा है। ऐ परवरदिगार तू कायनात का खुदा, लेकिन कसम उठा रहा है जानवरों की, जानवरों के, घोड़ों के टापों से उठने वाली धूल की, उनके सुम जिस पत्थर पे पड़े उससे उठने वाली चिंगारी की। ये कसमें जानवरों की, उनके कदमों की किस लिए? बारगाहे रब्बे जुल जलाल से आवाज आएगी, है मेरे बंदो गौर करो, तुम घोड़ों के कदमों से, उनके टापों से उठने वाली धूल को फकत देख रहे हो, उसका कनेक्शन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। उस कनेक्शन को समझने की कोशिश करो। वो जो धूल उड़ रही है उसका कनेक्शन घोड़े की टापों से है, पैरों से है, और घोड़े के पैरों का कनेक्शन घोड़े के जिस्म से है, और घोड़े के जिस्म का कनेक्शन, घोड़े के वजूद का पूरा कनेक्शन देखो तो किसी भी इंसान के तमाम आज़ाए रईसा या किसी भी जानवर के तमाम आज़ाए रईसा पेट से लेकर सीने तक हुआ करते हैं, तो उसका ताल्लुक इस हिस्से से है, और आज़ाए रईसा जहां पर है उसका ताल्लुक उसकी पुष्ट से है, कमर से है। अल्लाह ने मिजाज दिया, जिस कमर का ताल्लुक, जिस कमर का ताल्लुक, तुम कमर को देख रहे हो, घोड़े को देख रहे हो, लेकिन परवरदिगार तो अजमतें बता रहा है। जिन घोड़ों का जिक्र किया जा रहा है दर हकीकत उन घोड़ों की पुष्ट पर बैठने वाले नबी के गुलाम हैं, उन घोड़ों की पुष्ट पर बैठने वाले नबी के सहाबा हैं। वो नबी के सहाबा मुजाहिदीन हैं। जब वो मैदान में जाते हैं इस्लाम की अजमत के लिए तलवार उठाते हैं, जब वो अपने घोड़े दौड़ाते हैं, उनके घोड़े जब दौड़ते हैं, जब उनके घोड़ों के टापों से मिट्टी उठती है, जब वो मिट्टी उड़ती है तो उस मिट्टी की अजमत क्या, परवरदिगार ने उस मिट्टी की कसम उठाई। गोया बंदों को मिजाज दिया, सहाबा की शान तो बड़ी है, उनका मकाम तो बड़ा है। वो जिस घोड़े पे सवार हो जाएं, जिस जानवर पे बैठ जाएं, सवारी पे सवार हो जाएं, उसके पैरों से उठने वाली मिट्टी को भी अल्लाह ये इज्जत अता करता है कि कुरान मजीद में उसकी अल्लाह कसम उठाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत सुभान अल्लाह। कुरान में सहाबा की अल्लाह ने बयान फरमाई। वो मुजाहिदीन के घोड़े कि जब दौड़ते थे ना, इकबाल ने कहा दश्त तो दश्त थे, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। क्या शान है मेरे मुस्तफा के सहाबा की। ताजदारे मदीना ने फरमाया, तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया, मेरा कोई उम्मती
उहद पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह की राह में खैरात करे, और मेरा कोई सहाबी एक मुट्ठी जो अल्लाह की राह में खैरात करे तो वो उम्मती उस एक मुट्ठी के बराबर तमाम सोना खर्च करके भी उसके बराबर अफजलियत उसे हासिल नहीं हो सकती, उसके बराबर उसे सवाब नहीं मिल सकता। नबी का सहाबी एक मुट्ठी जो खैरात करे तो सोना उहद पहाड़ के बराबर राहे खुदा में खर्च करने से भी ज्यादा नबी के सहाबी की वो खैरात अफजल है। क्या बात, सुभान अल्लाह। हजरत जुन्नून मिस्री एक मर्तबा सफर कर रहे हैं, मकाम कादसिया एक जगह है, वहां पर जब गुजर हुआ ना तो आप मकाम कादसिया पर उतरे सवारी से, और वहां पर आपने लेटकर उस जमीन से लिपट गए, उस मैदान में उस जमीन से लेटकर लिपट गए और पलटे खाने लगे। साथ वालों ने देखा ये क्या मामला। हजरते सिर्री सकती रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने फरमाया, लोगों ये वो मकाम है, इस मकाम पर मेरे नबी के सहाबा, इस्लाम के गाजी, मुजाहिदीन इस्लाम ने इस मकाम पर तलवारें हवा में लहराकर काफिरों का मुकाबला किया था। फरमाने लगे हजरत खालिद बिन वलीद जब इस मैदान में जंग में थे, जब आप लड़ रहे थे तो उनकी अजमत ये उनके पैरों से जो गर्दो गुबार उठता था, जो मिट्टी उड़ती थी, उस गर्दो गुबार को, उस मिट्टी के उन कतरों को अल्लाह ताला ने नूर में तब्दील फरमा दिया। आप फरमाने लगे वो नूर इसी मिट्टी के अंदर समा गया। तुम देखते हो मैं मैदान में लेटकर पलटे खा रहा हूँ, दर हकीकत मैं उस नूर को अपने अंदर समा रहा हूँ। क्या बात, सुभान नबी के सहाबा की अजमतें हैं, ये नबी के सहाबा की शाने हैं। हुजूर ने ऐलान किया था मक्के में, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह एक है, पैगाम तौहीद सुनाया, अपनी नबूवत और रिसालत का ऐलान किया। मक्के वाले जितने भी सरदार, अमीर, कबीर, रईस दुश्मन हो गए हुजूर के, मगर जो दीवाने हुए, जो ईमान लाए, फिर उनका मकाम कुरान ने बयान किया। वो जो सबसे पहले ईमान लाए, ईमान लाने में सबकत ले जाने वाले, कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। वो जो ईमान लाए सबसे पहले कुरान ने उनकी अजमतों के कसीदे पढ़े, वो मुहाजिरीन, वो अंसार जो ईमान लाने में सबकत ले गए। आओ देखो अजीजों, जब आका ने ऐलान नबूवत किया, जब आका ने इस्लाम का कलमा लोगों को सुनाया, मर्दों में सबसे पहले कौन ईमान लाया? वो जिनके लिए फरमाया अफजलुल बशर बादल अंबिया, यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु। औरतों में कौन सबसे पहले, किसने कलमा पढ़ा? हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा। और बच्चों में जिन्होंने सबसे पहले कलमा पढ़ा, उस जात का नाम है मौला अली। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कलमा पढ़ लिया। जब आपको खबर मिली थी ना, अबू जहल ने कहा था अपने दोस्त को जरा जाकर समझाओ, दीवाना हो गया है, पागल हो गया है,
कोई नया दीन लेके आया है, किसी नए दीन की बात करता। देखो ना जाकर का क्या हुआ। जहां जहां से भी अलगरस खबर मिली ना हजरत अबू बकर सिद्दीक को कि उन्होंने किसी नए दीन का ऐलान किया है, अपने आप को नबी बता रहे, हजरत अबू बकर सिद्दीक के दिल से आवाज आई, अगर मोहम्मद अरबी ने कहा है तो खुदा की कसम सच कहा है। क्या बात, सुभान अल्लाह। बारगाह मुस्तफा ताजदार मदीना में हाजिर हुए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने आकर अर्ज कर दिया, या रसूल अल्लाह, मुझे खबर मिली है आपने ऐलान तौहीद किया है, आपने अपनी नबूवत और रिसालत का ऐलान किया है। मेरे आका ने फरमाया, हाँ अबू बकर। तो हजरत अबू बकर ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो मैंने सुना है जो नबी होते हैं अल्लाह उन्हें मौजिज़ात अता करता है, वो निशानियों के साथ आते हैं। हजरत अबू बकर की बात को सुना तो मेरे आका ने फरमाया, हे अबू बकर, क्या वो निशानी तुम्हारे लिए कम है कि जब तुम सफर में थे तुम्हें एक राहिब ने बताया था कि तुम्हारे साथी मोहम्मद अरबी वो अल्लाह के नबी हैं। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना सुना तो फौरन आका की बारगाह में अर्ज करने लगे, आका कलमा पढ़ाइए। पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या बात, सुभान अल्लाह। मुसलमान हो गए हजरत अबू बकर सिद्दीक, क्या शान है। हम सहाबा को मानते हैं, बोलो। हमारा ईमान है नबी के सहाबा। कायनात में देखो फरमाया, बड़े से बड़ा वली, कुतुब, गौस, अब्दाल, कलंदर कोई भी हो, एक अदना से सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता। एक अदना से सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता। वो शान है सहाबा की। इस्लाम की अजमत के मीनारे हैं सहाबा। जिन्हें सहाबा से प्यार है बोल दें सुभान अल्लाह। इस्लाम की अजमत के मीनारे हैं सहाबा। इस्लाम की अजमत के मीनारे हैं सहाबा। इस्लाम की अजमत के मीनारे हैं सहाबा। गर चाँद मोहम्मद है तो तारे हैं सहाबा। वाह, क्या बात, सुभान। गर चाँद मोहम्मद है तो तारे हैं सहाबा। इस्लाम की अजमत के मीनारे हैं सहाबा। हम शौक से कहते हैं हमारे हैं सहाबा। हम सुन्नियों के हैं सहाबा। हम शौक से कहते हैं हमारे हैं सहाबा। वल्लाह हमें जान से प्यारे हैं सहाबा। वल्लाह हमें जान से प्यारे हैं सहाबा। गर चाँद मोहम्मद हैं तो तारे मेरे हुजूर ने फरमाया, अस्हाबी कन नुजूम। फरमाया आका ने कि
कि मेरे सहाबा सितारों की मानेंगे। और फिर उन तमाम में फिर वो जो अंबिया के बाद इंसानों में सबसे अफजल हैं, जिनको हुजूर ने कई तरह से इशारे फरमाकर अपना खलीफे बिल फसल बनाया, उस जाते वाला का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक है। कौन अबू बकर? देखो अबू बकर सिद्दीक शान समझो। वो पहला वफादार, पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी। वो अफजल बशर बाद ज़ंबिया है, वो जाने सदाकत, वो जाने वफा है। फरिश्ते उसी की अदाओं पे आशिक, उसी की नमाजों दुआओं पे आशिक। वो नबियों से कमतर, इमामों से आला, मोहम्मद से हरदम वफा करने वाला। बशर की शराफत का मैयार ठहरा, सदाकत का ऊंचा वो मीनार ठहरा। वो चलता हुआ एक बाबे हरम था कि जिस पर हमेशा नबी का करम था। वही सानी असनैन का है मुखातिब, उसी के लिए हैं बड़े सब मरातिब। झुकाते थे नजरें उमर जिसके आगे, खड़े हो के शामो सहर जिसके आगे। वो कितना बड़ा है खुदा जानता है, वो कैसे बना है खुदा जानता है। सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना वाली कायनात ने एक मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक को बुलाया, एक अपनी अंगूठी दी आका ने और फरमाया कि अबू बकर ये अंगूठी लेकर जाओ, इस पर अल्लाह का नाम लिखवा कर लाओ, उसके नग पर। ताजदारे मदीना ने रवाना कर दिया, अबू बकर जाओ। अब ये उलमा हमारे खुदा की कसम झूम जाएंगे और आप भी झूम उठे। आका ने फरमाया जाओ, इस पर अल्लाह का नाम लिखवा कर लाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक गए, नाम अल्लाह लिखवाया, मगर दिल को चैन ना आया। इश्क ने मचल कर कहा, अबू बकर सिर्फ अल्लाह का नाम। अल्लाह ने तो हर जगह अपने नाम के साथ अपने यार के नाम को रखा है, तू भला कैसे नबी का नाम छोड़ देगा, फकत अल्लाह का नाम लिखवाएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अल्लाह का नाम भी लिखवाया, आगे हुजूर का नाम भी, नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी लिखवा दिया। इश्क ने कहा हुजूर को मोहब्बत से, प्यार से आका की बारगाह में अर्ज करके, गुजारिश करके, इल्तिजा करके, मिन्नत करके हुजूर को राजी कर लेंगे कि या रसूल अल्लाह आपकी इजाजत के बगैर लिखवा दिया। लिखवाया, हुजूर की बारगाह में लाया, या रसूल अल्लाह। हुजूर ने देखा, अबू बकर ये क्या किया? जी हुजूर। ताजदारे मदीना ने फरमाया, मैंने तो इतना कहा था कि अल्लाह का नाम लिखवा के लाना, तुमने ये क्या किया? अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह। अबू बकर की मोहब्बत ने गवारा न किया कि अल्लाह का नाम लिखा जाए और महबूबे खुदा का नाम छोड़ दिया जाए। या रसूल अल्लाह, मेरे इश्क ने कहा, मैंने इसीलिए आपका भी लिखवा दिया। आका ने फरमाया, ये तो ठीक है, मगर ये बताओ कि ये तुमने इस पर अपना नाम किस लिए लिखवाया? हाय 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 हाय। अबू बकर, अपना नाम किस लिए लिखवाया? इतना सुना तो आंखों में आंसू। या रसूल अल्लाह, मेरी ये जुर्रत नहीं, ये जसारत नहीं कि मैं आपके नाम के साथ, अल्लाह के नाम के साथ, आपकी इजाजत के बगैर, आपके हुक्म के बगैर अपना नाम लिखवाऊं। आका ने फरमाया, अबू बकर तुमने नहीं लिखवाया तो कैसे है इस पर? अभी ये गुफ्तगू हो रही है,
वाह अबू बकर वाह, तुम्हारी किस्मत पर नाज है, खुदा की कसम तुम्हारी किस्मत का क्या कहना। अभी गुफ्तगू हो रही है कि अल्लाह ने बुलबुले सिदरा को भेज दिया, तायरे सिदरा को भेज दिया, जिब्राइल अमीन आ गए, बैतुल मामूर के खतीबो इमाम आ गए, आकर अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह अबू बकर से कुछ ना कहिए, अबू बकर की मोहब्बत ये है, अबू बकर का प्यार ये है, आपने कहा अल्लाह का नाम लिखवाना है, लेकिन अबू बकर की मोहब्बत ने गवारा न किया कि अल्लाह के नाम के साथ में मोहम्मद अरबी का नाम न लिखा जाए, महबूबे खुदा का नाम न लिखा जाए। बुलबुले सिदरा अर्ज करने लगे, जुमला सुनोगे मचल जाओगे, ईमान ताजा होगा। जिब्राइल अमीन ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह अबू बकर को यह गवारा नहीं कि अल्लाह के नाम के साथ में हुजूर का नाम ना हो, तो अल्लाह को भी ये गवारा नहीं कि मोहम्मद के नाम के साथ अबू बकर का नाम ना हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। एक नाम आपकी मर्जी से नामे अल्लाह, एक नाम अबू बकर की मर्जी से, और एक नाम अल्लाह की मर्जी से अबू बकर का लिखा गया, वो हजरत अबू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम का शुरुआती दौर है, आगाज है। हजरत अबू बकर सिद्दीक हुजूर की बारगाह में अर्ज करते या रसूल अल्लाह, काफिर बहुत सताते हैं, काबा हमारा, दीन हमारा सच्चा, रसूल हमारा सच्चा, लेकिन फिर भी हालत ये कि हमें काबे में इबादत की इजाजत नहीं। आका मेरा दिल चाहता है कि हम काबे में जाकर नमाज पढ़ें। क्या बात, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, जी चाहता है कि हम काबे में जाकर अपने रब की बारगाह में सर झुकाएं, सहने काबा। हुजूर ने अबू बकर की मोहब्बत को देखा, सिद्दीक अकबर की मोहब्बत को, प्यार को देखा। आका ने फरमाया चलो। हुजूर अपने सहाबा को लेकर चले, सिद्दीक अकबर हुजूर के साथ, दीगर सहाबा हुजूर के साथ सहने काबा में पहुंच गए, नमाज की नीयत करके खड़े हो गए, नमाज पढ़ना शुरू किया। वो काफिर कैसे गवारा करते, वो कैसे बर्दाश्त करते, वो जिन्हें इस्लाम पसंद नहीं था, वो जिन्हें पैगंबर इस्लाम पसंद नहीं थे, वो तो हुजूर की बारगाह में आकर यूं कहते थे, ए मोहम्मद बात बताओ क्या चाहिए, इस्लाम की तबलीग बंद करो, मांगो क्या चाहते हो। उन्होंने तो आकर कहा था, ए मोहम्मद अरबी सुनो, अगर तुम चाहो कि मक्के की किसी खूबसूरत हसीनो जमील लड़की से तुम्हारा निकाह, तो हम तुम्हारी शादी कराने को तैयार हैं। ए मोहम्मद अरबी, अगर तुम चाहो तो मक्के की जो सबसे बड़ा ओहदा हो, तुम जो ओहदा चाहो तुम्हें वो ओहदा देने को तैयार है, फकत इतना करना है, तुम्हें तबलीग इस्लाम बंद करना है। ए मोहम्मद अरबी, अगर तुम चाहते हो, अगर तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें मालो सर दिया जाए, मालो मता दे दिया जाए, मगर तुम्हें दिया जाएगा, तुम्हें इस्लाम की तबलीग को बंद करना पड़ेगा। इतना सुना था तो मेरे आका ने कुफार से कहा था, ऐ मक्के के काफिरों सुनो, अगर मेरे एक हाथ में तुम लाकर सूरज को रख दोगे और दूसरे हाथ में चांद को लाकर रख दोगे और मेरे कदमों में कायनात के सारे खजाने डाल दोगे, खुदा की कसम मैं तब भी इस्लाम की तबलीग को कभी बंद नहीं करूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाम, इस्लाम, जिक्र शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात, सुभान अल्लाह। कुछ लोग अहले बैत की आड़ में सहाबा को न जाने क्या क्या कहने लगे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सारे सहाबा बाद में, मौला अली पहले। दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर है, ऐसे नहीं, दमादम मस्त कलंदर अली का चौथा नंबर।
तरतीब हमने नहीं बनाई, हुजूर ने बनाई, अल्लाह ने बनाई, हमने नहीं बनाई। हुजूर ने मस्जिद नबवी शरीफ की बुनियाद रखी, साहबा मौजूद हैं, हुजूर ने एक ईंट अपने हाथ से रखी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो मस्जिद नबवी में गए हैं खुश नसीब हैं। नूरी मस्जिद की बुनियाद नबीर आला हजरत हुजूर ताजुस्सुन्ना हजरत अल्लामा मुफ्ती शाह तौसीफ रजा खान साहिब क़िबला तौसीफ मिल्लत ने बुनियाद रखी। लोग बताते हैं अब तक कि हमारी मस्जिद की बुनियाद हुजूर तौसीफ मियां ने रखी। एक और इदारे की या जिन जिन जगहों पर भी कहीं किसी ने बुनियाद रखी, कहीं किसी पीर साहब ने, कहीं किसी बुजुर्ग ने, लोग बताते हैं हमारे घर की संगे तामीर में फलां बुजुर्ग आए थे, हमारी मस्जिद के संगे तामीर में फलां बुजुर्ग आए थे। हम क्यों कुर्बान न जाएं, क्यों अपनी किस्मतों पर वो लोग नाज न करें, फख्र न करें जिन्होंने उस जगह जाकर नमाजें पढ़ी हैं जिसके संगे बुनियाद में पहली ईंट मेरे मुस्तफ़ा ने रखी है। क्या बात, सुभान अल्लाह। हुजूर ने पहली ईंट रखी, आवाज लगाई अबू बकर जी हुजूर। आका ने फरमाया ईंट लेकर आओ। हजरत अबू बकर ईंट उठा कर लाए। फरमाया नबी ने मेरी ईंट की बराबर में रख दो। हजरत अबू बकर ने रख दी। आका ने आवाज लगाई उमर जी हुजूर ईंट लेकर आओ। ईंट उठाई, का जहां अबू बकर ने रखी है उसके आगे उसकी बराबर में रख दी। आवाज लगाई उस्मान जी हुजूर ईंट उठा कर लाओ। जहां उमर ने रखी उसके आगे उसकी बराबर से रखो, रख दी। हजरत अली को आवाज दी हैदर कर्रार मौला अली जी हुजूर। आका ने फरमाया अली ईंट उठा कर लाओ। जहां पर उस्मान ने रखी उसके आगे बराबर से रख दो। तरतीब मुस्तफ़ा ने संगे बुनियाद मस्जिद नबवी शरीफ की है। तरतीब मुस्तफ़ा ने बना दी कि मैं इस मस्जिद के मुसल्ले पे सबसे पहले, मेरे बाद में अबू बकर है, अबू बकर के बाद में उमर है, उमर के बाद में इस मुसल्ले पे उस्मान है, इस मुसल्ले पे उस्मान के बाद अली है। मसला खिलाफत हल हो गया। हुजूर ने ऐलान कर दिया पहले, सबसे पहले अगर मेरे बाद में कोई खलीफा बनेगा तो अबू बकर को खलीफा बनाया जाए। सुभान अल्लाह। हुजूर ने हल कर दिया मसला खिलाफत। हजरत अबू बकर या रसूल अल्लाह काबे में नमाज पहुंच गए, नमाज की नीयत। वो काफिर कैसे गवारा करते जो हुजूर को जान से मारने के, कत्ल करने के मंसूबे बनाते हो। उन्होंने फिर मंसूबा बनाया, बोले चलो हमला करते हैं। काफिर आ गए, हमला कर दिया। अल्लाह अकबर। नबी के सहाबा नमाज में, बंदगी में। आज हमारी मस्जिदें कहती हैं, हमारी मस्जिदें पुकार पुकार के कहती हैं मुसलमानों जिन्हें नमाजों में जिन पर जुल्म किए गए, नमाज की हालतों में जिन पर हमले किए गए, उन्होंने नमाज की अजमत और उसकी अहमियत को जाना था, पहचाना था। लेकिन आज तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारी मस्जिदें खाली पड़ी हैं। कोई तुम्हारे ऊपर बंदूक लेकर खड़ा नहीं है कि तुम मस्जिद में आओगे तुम मारेगा। आज कोई हमला करने वाला नहीं है। लेकिन न जाने क्या हुआ मेरी कौम को कि इस कौम ने मस्जिदों में आना जाना बंद कर दिया। नमाज की अहमियत को समझना है ना, तो सहाबा की कुर्बानियाँ देखो, सहाबा का ईसार देखो, सहाबा की मोहब्बतें देखो, सहाबा का किरदार देखो। सहाबा ने मार खाई है, तकलीफें उठाई है, तकलीफों को गवारा किया है, मगर मेरे मुस्तफ़ा के सहाबा ने नमाज से कितनी मोहब्बत की है, सजदों से कितना प्यार किया है, सजदों से कितनी मोहब्बत की है। नबी के सहाबा हैं, हुजूर के सहाबा हैं, हुजूर हैं, हुजूर के तमाम सहाबा उस वक्त जितनों ने ईमान कबूल किया था, इस्लाम के दामन में आए थे, सजदे में सर रखा है, काफिरों ने हमला कर दिया। ये अरब के काफिर, मक्के के काफिर, ये जालिमो जाबिर जो आका के रास्ते में कांटे बिछाया करते थे,
ये वो जालिम और जाबिर थे जो आका को तकलीफें दिया करते थे, ये सहाबा को मारा करते थे, ये सहाबा को अज़ियतें पहुंचाया करते थे। इन्होंने हमला किया है, खुदा की कसम मक्के की तारीख गवाह है, मक्के के ज़र्रात गवाह है, मक्के की तारीख गवाह है, सहने काबा गवाह है। इन्होंने हमला किया, मुस्तफ़ा के सहाबा पर टूट पड़े, इन्होंने मुस्तफ़ा के सहाबा को मारा। कोई किसी के मुंह पे वार कर रहा है, कोई किसी के जिस्म पे पत्थर मार रहा है, कोई किसी को कहीं मारता है, कोई किसी को कहीं मारता है। सहाबा का खून बहने लगा। खुदा की कसम किसी ने किसी को मारा, मुंह पर हमला किया तो मुंह से खून निकलने लगा, किसी का पैर टूट गया, किसी गुलाम मुस्तफ़ा का हाथ टूट गया, जख्मी हो गए सहाबा। मगर सुनो तो जरा, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत अबू बकर सिद्दीक का हाल क्या था। एक जालिम आपके सीने पे आके बैठ गया था, एक बदबख्त ने आकर आपके सीने पे बैठकर जब वार किया था, हजरत अबू बकर सिद्दीक के दंदाने मुबारक शहीद हुए थे, मुंह से खून निकल रहा था, सर पे चोट लगी थी। आपके कबीले वालों को पता लगा, दौड़े दौड़े आए, कबीले वालों ने आकर अबू बकर को बचाया, हजरत अबू बकर को घर लेकर आए। हजरत अबू बकर की अम्मी ने देखा रोने लगी, भाई ने देखा रोने लगे, बाप ने देखा रोने लगे, बहन ने देखा रोने लगे, सब रो रहे हैं। हजरत सिद्दीक अकबर बेहोश है, हजरत अबू बकर सिद्दीक होश में नहीं है, बेहोशी के आलम में है, सब रो रहे हैं, सब रो रहे हैं, इंतजार में है कब अबू बकर को होश आएगा, कब इनकी बेहोशी दूर होगी। खुदा की कसम अब इश्क देख लो मोमिनो, अब जरा मोहब्बत देख लो मुसलमानों, अब जरा अकीदत को समझ लो और आका का प्यार क्या होता है, इस्लाम की मोहब्बत क्या होती है, पैगंबर खुदा की मोहब्बत क्या होती है। हजरत सिद्दीक अकबर ने बता दिया। माँ इंतजार में थी कि जब भी बेटे को दर्द होता है, आंख खुलेगी तो शायद मेरा नाम लेगा, क्योंकि बच्चा दर्द में कर्ब की हालत में माँ को पुकारता है, अपनी माँ को आवाज लगाता है। बाप इंतजार में था, शायद मेरी तरफ देखेगा, मुझसे प्यार से दो बातें करेगा, लेकिन सब हैरान हो गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक को होश आया, ना अम्मा को पुकारा ना अब्बा को पुकारा, हजरत अबू बकर सिद्दीक की जबान पे पहला लफ्ज आया तो इतना आया, ऐ अम्मा मेरे हुजूर का क्या हाल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या हुसैन, या हुसैन, इस्लाम, इस्लाम। माशाअल्लाह। तेजी से मैं बात आगे बढ़ाऊंगा, मुझे और भी आप तक कुछ उन्वान, इसी उन्वान के तहत कुछ बातें और भी पहुंचानी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक को होश आया, पूछा क्या हाल है, कहने लगे मेरा हाल ना पूछो, मेरी छोड़ दो, मेरी फिक्र ना करो, मुझे बस इतना बता दो मेरे आका का क्या हाल है, इतना बता दो पैगंबर इस्लाम का क्या हाल है, इतना बता दो मेरे आका की हालत कैसी है। इतना सुना है ना, माँ ने, बाप ने सुना, माँ ने सुना, रिश्तेदारों ने सुना, भाइयों ने सुना, तो उन्हें गुस्सा आ गया। कहने लगे अबू बकर इतनी चोट लग गई, इतनी तकलीफ में हो, इतना दर्द है, ये सब किसकी वजह से है, ये सब का सब मोहम्मद अरबी की वजह से है। न तुम उनके साथ सहने हरम में जाते, न ये काफिर तुम पे हमले करते। इतना सुना तो कहा उनकी वजह से ये हालत, फिर भी जबान पे उन्हीं का नाम। अबू बकर के इश्क में मचल कर कहा था जुमला सुनना, ऐ धनपुरी के गयूर मुसलमानों, आपके दिल से भी यही आवाज आनी चाहिए जो अबू बकर के इश्क ने कहा था, अबू बकर की मोहब्बत ने कहा था। ऐ मेरे घर वालों, अभी तो सिर्फ चोटें लगी हैं, अभी तो जख्मी हुआ हूं, अगर ये लोग मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े भी कर डालेंगे तो याद रखना, याद रखना, लहू के कतरे बहते होंगे, फिर भी इतना जरूर याद रखना, जब तक मेरे जिस्म में जान रहेगी मोहम्मद की मीम पे कुर्बान रहेगी। सुभान अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर, अली 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 अली, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। ये अबू बकर सिद्दीक हैं, अपनी अम्मी से कहते हैं अम्मी मुझे हुजूर से मिलना है। माँ ने सहारा दिया,
बहन को कहा, बहन तुम भी जरा सहारा दो। बहन ने सहारा दिया। चला नहीं जा रहा है, पैर में चोट है, चलने के काबिल अभी नहीं है, लेकिन इश्क कहता है कि भले ही वो किसी ने कहा है ना, बड़ी प्यारी बात कही है कि दुनिया ये न देखे कभी भी कि नबी का आशिक है किस हालत में, उसका इश्क देखे, उसका इश्क क्या है। कभी गुलों की तरह हम महक से उड़ते हैं, कभी चमक की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैंचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। वाह वाह क्या बात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ ने सहारा दिया, बहन ने सहारा दिया, कहने लगी मुझे लेकर चलो। चलने के काबिल नहीं थे, पैर घिसट रहे हैं, मगर जा रहे हैं कहाँ? बारगाहे मुस्तफ़ा में, बारगाहे सरवरे अंबिया में पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुला, अंदर मेरे आका, सामने इधर अबू बकर, उधर मुस्तफ़ा। नजरों से नजरें मिली, आंखों में आंखों से आंखों का मिलना। इधर नबी की आंखों में आंसू, इधर अबू बकर की आंखों में आंसू। अबू बकर को हुजूर ने सीने से लगाया, फरमाया अबू बकर क्या हाल है? अर्ज करते हैं आका मेरा हाल जो भी है वो ठीक है, अपना बताएं हुजूर आपका क्या हाल है? हजरत अबू बकर ने इतना कहा, हुजूर ने फरमाया ठीक हूँ। हजरत अबू बकर से पूछा तुम बताओ तुम्हारी कैफियत क्या? अर्ज करने लगे हुजूर ये मक्के वाले कब तक जुल्म करेंगे, कब तक सताएंगे, कब तक मारेंगे? हजरत अबू बकर ने रोकर जब ये जुमला कहा तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया अबू बकर आज ये तकलीफें, आज ये मुसीबतें, आज जो परेशानियां ये मक्के के काफिर तुम्हें अजियतें दे रहे हैं, याद रखना इन पर तुम साबिर और शाकिर हो, सब्र कर रहे हो रहती दुनिया तक। अबू बकर याद रखना आज इन मुसीबतों तकलीफों को मेरी मोहब्बत और इस्लाम की मोहब्बत में तुम गवारा कर रहे हो। कयामत तक मेरी तमाम उम्मत तुम्हारा नाम लेती रहेगी, तुम्हारा झंडा उठाती रहेगी। क्या बात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर के बाद में हजरत अबू बकर खलीफा बने, खिलाफत के मनसब को संभाला, पूरी जिम्मेदारी के साथ इस्लाम के परचम को लहराया, ज़कात के मुनकिरीन को आपने सबक सिखाया और आपने न जाने कितनी फतूहात हासिल की। इस्लाम जब लड़खड़ा गया था हुजूर के ज़ाहिरी विसाल के बाद में, उस वक्त हजरत अबू बकर ने हिकमत अमली से काम लिया, अपनी दानाई से काम लिया और इस्लाम के परचम को लहराया। उनके बाद में खिलाफत किसको मिली? हजरत उमर फारूक आजम। कौन उमर? वो उमर जिसके लिए मेरे आका ने फरमाया जिस रास्ते से उमर गुजरता है शैतान इतना डरता कांपता है कि उस रास्ते को नहीं आता, उस रास्ते से नहीं गुजरता, थरथराता है उमर का नाम सुनकर। शैतान भी जिसका नाम सुन के डरता हो, ये वो उमर है। एक शराबी शराब की बोतल हाथ में लेकर गली से आ रहा है, सामने से हजरत उमर आ रहे हैं, देखा तो थर्रा गया, जानता था ना कि अदालत का ताजदार आ रहा है, बख्शेगा नहीं, बिल्कुल इंसाफ बराबर करता है उमर, इंसाफ बराबर करता है उमर। घबरा गया, थर्रा गया, इसने बोतल को पीछे छुपाया और रोके अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, या अल्लाह आज उमर के कहर से बचा ले, या अल्लाह आज उमर के कहर से बचा ले, कभी शराब न पीऊंगा, आइंदा के लिए तौबा करता हूँ। इधर इसने तौबा की है, उमर करीब आए हैं, इसने उमर को देखा, हजरत उमर ने इसको देखा। हजरत उमर ने फरमाया क्या है तेरे हाथ में, क्या छुपा रखा है? कहने लगा कुछ नहीं उमर, मेरे हाथ में बोतल, उसमें शीरा है। हजरत उमर ने कहा शीरा है तो जरा दिखा दे। खुदा की कसम इसने बोतल को आगे किया, ये खुद भी हैरान हो गया, जिस बोतल में शराब थी उमर के सामने जब उसको किया है, अल्लाह का करम देखो कि उस बोतल के अंदर शराब को अल्लाह ने शीरे में तब्दील फरमा दिया। सुभान उमर फारूक देखो, जब हजरत अमीर हमजा ने कलमा पढ़ा ना, काफिरों की कमर टूट गई, काफिर घबरा गए, थर्रा गए। हजरत अमीर हमजा 39वें शख्स थे जिन्होंने कलमा पढ़ा था, 39। हजरत अमीर हमजा तक 39 मुसलमान। काफिरों में खलबली मच गई, अरे अमीर हमजा जैसा जरी बहादुर उसने कलमा पढ़ लिया, वो मुसलमान हो गए। सारे काफिरों ने मिलकर प्लानिंग की, मशवरा किया, कहने लगे अगर हमने देर की तो रोक नहीं पाएंगे, आज हमजा गया है कल और जाएंगे, का क्या करना है? का अब एक ही रास्ता है, पैगंबर इस्लाम को बोले माज़अल्लाह कत्ल करना है।
माज़अल्लाह। इन्होंने मंसूबा बनाया कि अब कत्ल के सिवा कोई रास्ता नहीं, कहा कौन करेगा, कौन बहादुर ऐसा है। तब तक हजरत उमर ने कलमा नहीं पढ़ा था। उसी काफिरों की उसी मंडी में काफिरों के उसी मीटिंग और मशवरे में हजरत उमर भी शामिल थे। इन्होंने कहा कौन है ऐसा जो मोहम्मद को कत्ल करने जाएगा। कोई नहीं बोला। उमर ने आवाज लगाई, मैं जाऊंगा, मैं मोहम्मद को कत्ल करूंगा। कहने लगे 40वां मुसलमान नहीं होने दूंगा। गुस्से के आलम में तलवार को निकाल के लहराते हुए चले। कोई रास्ते में मिला, कहा कहां चले। कहने लगे आज इस्लाम का नामो निशान मिटा के रख दूंगा, आज पैगंबर इस्लाम को कत्ल कर दूंगा। इतना सुना तो कहने लगे, वो नबी के सहाबी थे जो जा रहे थे, उन्होंने कहा किधर जा रहे हो। कहा आज पैगंबर इस्लाम को कत्ल करूंगा। तो कहा वहां बाद में जाना, पहले अपने घर का हाल देख लो। तुम्हारी बहन ने कलमा पढ़ लिया है, मुसलमान हो गई। तुम्हारे बहनोई ने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए। इतना सुना तो और ज्यादा गुस्सा। कहने लगे अच्छा मेरे घर के अंदर ऐसा हो गया, मैं सरदार मक्के का, मेरे घर के अंदर। बस गुस्से से रास्ता बदला, बहन के दरवाजे पे पहुंचे, दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलो, बहन ने देख अंदर कुरान पाक पढ़ा जा रहा था, सिखाया जा रहा था। दरवाजे पे इन्होंने जब खटखटाया, दस्तक दी ना, बहन समझ गई गुस्से में आए हैं। बहन ने जान लिया, कुरान पाक को छुपाया। जो कुरान सिखाने आए थे कारी, उनको छुपाया। बहन ने दरवाजा खोला। उमर ने कहा इतनी देर क्यों लगाई। कहा वैसे। कहीं बता हो क्या रहा था। कहा कुछ नहीं। उमर फारूक आजम ने आलम जलाल में बहन से कहा मैंने सुना है तूने कलमा पढ़ लिया है। अब जब राज खुल ही गया था तो बहन ने कहा हाँ मैंने कलमा पढ़ लिया। गुस्सा आया, बहन को मारने लगे। बहनोई आए, उनको भी मारने लगे। बहन को खूब मारा, बहनोई को खूब मारा, लहू लुहान कर दिया। मगर बहन ने जलाल के आलम में कहा ए उमर सुनो, तुम भी खत्ताब के बेटे हो, मैं भी खत्ताब की बेटी हूं। जितना मारना है मार लो, मगर याद रख लो खत्ताब की बेटी ने कलमा पढ़ लिया है, अब पलटने वाली नहीं है, अब पीछे मुड़ने वाली नहीं है। उमर ने इतना सुना, हैरान हो गए। कहने लगे ये कौन सी बात कि कोई मरने को तैयार हो जाए मगर दीन से पीछे ना हटे, मुंह ना मोड़। अब दिल की दुनिया बदलने लगी, अब कैफियत बदलने। कहते अच्छा मुझे भी दिखाओ जो तुम पढ़ रहे थे। बहन ने कहा उमर ऐसे नहीं, पहले उसके लिए तुम्हें पाक होना पड़ेगा, गुस्ल करना पड़ेगा। गुस्ल कराया गया, फिर कुरान सामने लाया गया, फिर कुरान पढ़ के सुनाया गया। उमर ने कुरान सुना, कानों में कुरान पाक की तिलावत की आवाज गई। कुरान की आयतें दिल में उतरने लगी, दिल में घर करने लगी। महबूबे खुदा की मोहब्बत दिल में उतरने लगी। उमर ने बहन से कहा ऐ मेरी बहन, मैंने कुरान सुन लिया, मेरे दिल की दुनिया ज़ेरो ज़बर हो गई। दिल की दुनिया बदली। बहन से कहने लगे अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल। मेरी उंगली पकड़ कर, हाँ मेरी उंगली पकड़ कर अहमद मुख्तार तक ले चल।
मेरी उंगली पकड़कर अहमद मुख्तार तक ले चल, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल। हजरते उमर की बहन लेकर गई, आका की बारगाह में पहुंचे, नजरों से नजरें मिली। हुजूर ने फरमाया उमर क्या भी वक्त नहीं आया। उमर ने इतना सुना तो सर झुकाया, कहा का कलमा पढ़ाइए, पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये नबी के दूसरे खलीफा, दूसरे खलीफा हजरत उमर, और दौरे खिलाफत उमर का ऐसा 22 लाख मुरब्बा मील, तकरीबन आधी दुनिया पर हजरत उमर की हुकूमत। क्या सुभान अल्लाह। आधी दुनिया पर इस्लाम का परचम, छोटे छोटे जमीन के टुकड़े, छोटे छोटे मुल्क, उनके हाकिम, उन पर हुकूमत करने वाले इतना इतरा रहे हैं, इतना इतरा रहे हैं पूछो मत। स्टेट की हुकूमत मिल जाए, इतराना देखो। अगर किसी नगर पालिका की चेयरमैनी हाथ लग जाए पूछो मत। मगर वो उमर कि जो आधी दुनिया पे अकेला हुकूमत करता हो, उस उमर की शान क्या होगी। सुभान अल्लाह। अच्छा मियाँ, हमारे हिंदुस्तान में बड़ा मुल्क है हमारा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, लोकसभा 80 सीटें। आप सबको इस बार इलेक्शन में सब कुछ पता लगा अभी अभी। इतना बड़ा सूबा, जब पॉपुलेशन ज्यादा होती है, एरिया बड़ा होता है, तो फैसिलिटीज पहुंचने में वक्त लगता है, लोगों तक सहूलियात मुहैया कराने में टाइम लगता है। एक स्टेट बड़ा हो जाए तो स्टेट का जो हाकिम है वो पूरी स्टेट को संभाल नहीं पाता, उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। वाह उमर में तेरी अजमत के सदक़े आधी दुनिया पे हुकूमत और इंसाफ हर जगह बराबर होता था। क्या बात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई भूखा नहीं था, सारी रात गश्त करते। आज लोग एसियों में सो रहे हैं, उमर सारी रात मदीने की गलियों में गश्त करते थे। किस किस के घर में चिराग जला है, किस किस के घर में क्या हालात हैं, किस के घर में फाका है, किस के घर में चूल्हा जला है या नहीं जला है, सारी खबर हजरत उमर। और अगर कहीं नहीं जला, अगर मैं इस तफसील में जाऊं बात बड़ी लंबी हो जाएगी, मगर बात को जल्दी आ गया। वो हजरत उमर आधी दुनिया का हाकिम, आधी दुनिया पे हुकूमत। जब मैं हजरत उमर की हुकूमत कि आधी दुनिया पे हुकूमत है, तो फिर दिल में आता है कि कह दे वो आधी दुनिया का हुक्मरान था। जब देखते हैं कि शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पिया करते थे, तो फिर आता है जबान पर वो आधी दुनिया का हुक्मरान था। जब हम देखते हैं कि उमर के दौर में ईवाने बातिल लरसते थे, कांपते थे, तो जबान पे आता है वो आधी दुनिया का हुक्मरान था। मगर दूसरी कैफियत ये, जब हम देखते हैं गुलाम सवारी पे आका पैदल पैदल, तो जबान पे आता है वो हुक्मरान भी मगर कहाँ था। वो तो हुजूर का नौकर था, गुलाम था। वो आधी दुनिया का हुक्मरान था, वो हुक्मरान भी मगर कहाँ था। बिफरती मौजों पे नाम उसका वो उमर, दरिया भी जिसके हुक्म को टालते नहीं थे, सुनते थे और बहना शुरू कर देते थे। वो उमर हजरत उमर फारूक आजम खलीफा दो, हजरत उमर के बाद में हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन। अच्छा अब एक बात मैं आपको बता दूं, हुजूर का फरमान है खैरुल कुरूनी करनी। ये हमारे उलमा बखूबी जानते हैं, आप इनसे मिलते जुलते रहा करें ताकि आपको बातें पता लगती रहा करें। हुजूर ने फरमाया खैरुल कुरूनी करनी। हुजूर फरमाते हैं मेरा जमाना सबसे अफजल जमाना, सबसे अच्छा जमाना, सबसे बेहतर जमाना। खैरुल कुरूनी करनी सुम्मल्लज़ीना यलौनहुम सुम्मल्लज़ीना यलौनहुम।
हुजूर का ऐलान, मेरा जमाना सबसे प्यारा, सबसे उम्दा, सबसे अफजल। तो हुजूर जब तक दुनिया में हयाते जाहिरी के साथ रहे, क्या तब तक का जमाना? क्या वही हुजूर का जमाना? नहीं। करनी जो इसमें लफ्ज है ना, खैरुल कुरूनी करनी, ये लफ्ज करनी बताता है कि हुजूर का जमाना कहां तक है, कहां तक है। करनी, करनी, सिद्दीक़ अकबर, सिद्दीक की काफ करनी के अंदर मौजूद है, उमर की रा करनी में मौजूद है, उस्मान की नून करनी में मौजूद है, अली की या इस करनी में मौजूद है। पता लग गया नबी का ज़माना भी नबी का ज़माना, अबू बकर का ज़माना भी नबी का ज़माना, उमर का ज़माना भी नबी का ज़माना, उस्मान का ज़माना भी नबी का ज़माना, और अली का ज़माना भी मेरे मुस्तफ़ा का ज़माना। और फिर हम आशिक कहते हैं कि एक दो ज़मानों की बात किया, सारे ज़माने मेरे हुजूर के हैं। हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन आदिल, नेक, रहम दिल, इस्लाम के लिए बेपनाह आपकी खिदमत। वो हजरत उस्मान हैं जिन्होंने अपना माल और दौलत बड़ी मिकदार में इस्लाम के नाम वक्फ किया, इस्लाम के लिए खैरात किया। पेश कर देते हैं हम नजराना अपनी जान का, नजराना अपनी जान का। मरहला मरहला आता है जब इस्लाम तेरी शान का, इस्लाम तेरी। और किस लिए सुना रहा हूं वो सुनना। पेश कर देते हैं हम नजराना अपनी जान का, नजराना अपनी जान का। मरहला आता है जब इस्लाम तेरी शान का, इस्लाम तेरी शान का। राह हक में जितना गल्ला पास था सब दे दिया, अल्लाह 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 अल्लाह। देखिए ये हौसला उस्मान का, सुभान अल्लाह, हौसला उस्मान का। अल्लाह अल्लाह देखिए ये हौसला उस्मान का, हौसला उस्मान का। हजरत उस्मान गनी वो जिन्हें हुजूर ने अपनी बेटियां दी, हुजूर के दामाद। हजरत अबू बकर वो जिनसे हुजूर ने बेटी ली, और इन्हें हुजूर ने एक नहीं दो दो बेटियां दी, यह के बाद दीगर। और हजरत उमर, आज लोग हजरत उमर से बड़ा जलते हैं। तवज्जो है आपकी? एक बात आपको बता दूं, सुनना चाहते हैं? आज लोग हजरत उमर पर बहतान लगाते हैं। कौन? वो जो कहते हैं हम अली वाले हैं, जो कहते हैं हम फातिमा वाले हैं। कहते हैं हजरत उमर ने जनाब सैयदा मखदूमा कायनात का हक नहीं दिया, उन पे जुल्म किया। मैं उन्हें बताना चाहता हूं, एक बात बताओ, अगर कोई शख्स आप पर जुल्म करे, क्या आप उसके साथ रिश्तेदारी करेंगे? बोलो। जालिम के साथ रिश्तेदारी होगी? बोलो, जोर से बोलो। जालिम के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं होती। ऐ लोगों, बता दो दुनिया को, दीने रसूल पाक की इमदाद है उमर, मौलाए कायनात के दामाद हैं उमर। उमर पर भौंकने वालों
कहने वालों के उमर ने सैयदा का हक नहीं दिया, सैयदा ने उमर को अपना दामाद बनाया। नबी की बेटी ने उमर को अपनी बेटी दी। उम्मे कुलसूम का निकाह हजरत उमर के साथ मौला अली ने किया और दुनिया को पैगाम दे दिया, है मुझे मानने वालों या अली कहने वालों, अली अली पुकारने वालों, याद रखना अगर अली से मोहब्बत है तो अली के दामाद से भी मोहब्बत करना, अबू बकर पे कभी कोई उंगली नहीं उठाना। मगर अजीब दौर लोग उमर से चिढ़ है, बुग़्ज़ है, अली अली कर रहे हैं, ये अली अली कहना काम नहीं आएगा। हजरत उस्मान खलीफे रसूल, अब इनके बाद में चौथे खलीफा जिनको खिलाफत हजरत मुश्किल कुशा हैदर कर्रार शेरे खुदा मौला अली, वो अली जिसकी शान ये कि आका ने कहा मन कुंतु मौला हो फहाज़ा अलीयुन मौला। आका ने फरमाया जिसका मैं मौला उसका अली मौला, अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। मेहराब में अली है तो मिंबर पे है अली। तकरीर तो अब हो गई मुकम्मल, अभी ये उन्वान कल शुरू होगा, मगर ये आपको थोड़ा सा बस बेदार करने के लिए। मेहराब में अली है तो मिंबर पे है अली, काबा गवाह दोषे पैगंबर पे है अली। ये अली की शान है। मौला अली का मकाम ये, मौला अली की शान ये, कहने वाले ने कहा अहले नजर की आंख का तारा अली अली, अहले नजर की आंख का तारा अली अली, अहले वफा के दिल का सहारा अली 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 अली। इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली, हजार जान गिरामी फिदाए नाम अली। कभी दीवार हिलती है कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। और अब जो मैं सुनाऊंगा ना आपको, खुदा की कसम मेरा यकीन है गूंगा भी अगर कोई होगा ना वो भी तेवर भी देखना। उलमा की तवज्जो, अगर उक्ताए नहीं है तो 5 मिनट की जहमत है। कौन अली, कौन अली, क्या मकाम है अली का, क्या अजमत है अली की, क्या उनकी शान है। न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे। ये आप नीचे बैठने वाले, चटाई पे बैठने वाले अपने आप को कमतर न समझा करें, बरतर हैं आप। अली के दीवाने के तेवर क्या होते हैं? न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे, तमाम शहर का फाका खरीद सकता हूं। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। जोर से नहीं बोले तो 1 घंटा बढ़ा दूंगा, फिर रगड़ दूंगा आपको, समझ लेना। जोर से बोलो। न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे, मौलाना शब्बीर साहब हजरत। तमाम शहर का फाका खरीद सकता हूं, अली के दर का भिकारी हूं क्या समझता है, मैं तेरा सारा इलाका खरीद सकता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कौन है अली, मैं आपको इख्तिसार के साथ, आज तो सिर्फ इख्तिसार, कल होगा इस पे मुकम्मल गुफ्तगू होगी, कल इस पे तकरीर होगी इस उन्वान पर, मगर मैं आज आपको इख्तिसार के साथ बता रहा हूँ कौन है अली, कौन है अली। कभी न कभी मदरसा गए होंगे आप लोग, कभी न कभी आपने जब मदरसे में जाकर मौलाना साहब से, इमाम साहब से, मुदर्रिस साहब से कहा होगा, या आप अपने बच्चों को ले जाते हैं जब कहते हैं पढ़ा दीजिए, सब कभी न कभी गए होंगे। पहला सबक क्या पढ़ाया जाता है? सबसे पहले वो जिस तरह हिंदी में अल्फाबेट होता है, छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई है, इंग्लिश में A B C D E F G, इसी तरह उर्दू में, अरबी में अलिफ बा ता सा जीम, यही होता है ना, यही पढ़ाते हैं ना सबसे पहले।
सबसे पहले। जी। ये अलग बात है कि आजकल जरा इंटरेस्ट कम है मदरसों की जानिब, दीन की जानिब। आजकल तो हम लोग इसी में खुश हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। बच्चा इतना बोल दे घर आके, अम्मा फूल ही नहीं समा रही है, भागी भागी फिर रही है, अरे मेरा बच्चा इंग्लिश बोलता। अलिफ सबसे पहले, अलिफ से या तक पहले पढ़ाया जाता। मैं आपको आज की रात में मदरसा जो गए हों वो भी, जो नहीं गए हों वो भी, मैं आज आपको अलिफ से या तक पढ़ा रहा हूँ। 2-3 मिनट में पढ़ा दूंगा अलिफ से या तक। और ये अलिफ से या तक सिर्फ मैं मौला अली की अजमतें ही आपको सुनाऊंगा। बोलो सुभान अल्लाह। मगर शर्त यह है कि बेदारी से सुनना पड़ेगा आपको, बेदारी के साथ। आ दुश्मने है दर देख जरा हर समत फजा में अली अली, प्यारों के लिए प्यारी प्यारी कुलजे वाबा में अली अली। कौन अली, कौन अली, तवज्जो, कौन अली? गर अलिफ से लो इंसान अली, बेसे कामिल बुरहान अली, तेसे ततहीर की जान अली, से सकलैन की शान अली, हर मख्फी बात का राज अली, और जीम से पाक जवाज अली, कौनैन में है जीशान अली, हे से हक की पहचान अली, खे से खत्मुल कर्रार अली, खे से खत्मुल कर्रार अली, और खालिद का शाहकार अली, बेबदल अली बाकी भी अली, मेरा सीन से है साकी भी अली, बेबदल अली बाकी भी अली, मेरा सीन से है साकी भी अली, सुच्चा सच्चा काफी भी अली, और शीन से है शाफी भी अली, है स्वाद से सादिक जिक्र अली, और ज़्वाद से जामिन फिक्र अली, ता से तरफ़ैन में नूर अली, जा से पुरनूर ज़हूर अली, रुतबा है खुदा के वली का अली, और ऐन से नाम अली का अली। क्या बात, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। रुतबा है खुदा के वली का अली, और ऐन से नाम अली का अली, है गैन से पाक गनी भी अली, फे से फजले रब्बी भी अली, मेरा काफ से क़िबला अली अली, और काफ से काबा अली अली, गरलाम से पूछो क्या है अली, लौला की पाक फजा है अली, है मीम से शाने माँ भी अली, और मन कुन तो मौला भी अली, है नून से नूरे नबी अली, वाओ से सच्चा वली अली, खुलफा में नंबर 4 अली, और ये से नबी का यार अली, ईमान अली, ईकान अली, सुल्तान अली, मेरी जान अली। या अली, या अली, या अली, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। माशाअल्लाह। ईमान अली, ईकान अली, सुल्तान अली, मेरी जान अली, कौनैन अली के कदमों में, दारैन अली के कदमों में, सिबतैन अली के कदमों में, हसनैन अली के कदमों में, इज्जत भी अली के कदमों में, अजमत भी अली के कदमों में, रिफात भी अली के कदमों में, शौकत भी अली के कदमों में, तौकीर अली के कदमों में। अब जो मिसरा आएगा ना मचल उठेंगे आप। तौकीर अली के कदमों में, तौकीर अली के कदमों में, तकदीर अली के कदमों में, शब्बीर अली के कदमों में, हर पीर अली के कदमों। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तौकीर अली के कदमों में, तकदीर अली के कदमों में, शब्बीर अली के कदमों में, हर पीर अली के कदमों में, है जहर में रूह हयात अली, परवाने कुल्ले सिरात अली, चिड़ियों की चहक में अली अली, डाली की लचक में अली अली, गुंजों की चटक में अली अली, फूलों की महक में अली अली, गुंजों की चटक में अली अली, डाली की लचक में अली अली, फूलों की महक में अली अली, उम्मीद अली, ताईद अली, हर मस्त मलंग की ईद अली, हामिद हम्माद हमीद अली, महताब अली, खुर्शीद अली, तारों में अली। चौथा मिसरा जितने समझदार होंगे समझेंगे, और सबसे बड़ा समझदार वो होगा जो सुन के समझ के अमल भी कर ले उस पे, वैसा करके भी दिखा दे। अभी इस मजमे के अंदर मैं देखूंगा इतना बड़ा समझदार कौन है। हामिद हम्माद हमीद अली, महताब अली, खुर्शीद अली, तारों में अली, तारों में अली, तारों में अली, तारों में अली, प्यारों में अली, कुरान तेरे पारों में अली, हर मोमिन के नारों में अली। या अली, या अली।
अली है दरे कर्रार, अली है दरे कर्रार, जिंदाबाद। तारों में अली, प्यारों में अली, कुरान तेरे पारों में अली, हर मोमिन के नारों में अली, नूरी भी अली, अनवर भी अली, हाजिर भी अली, नाजिर भी अली, हैबर करम भी अली अली, हम सब का भरम भी अली अली, रहमान की है सौगात अली, बिन बादल के बरसात अली, शुरफा की जमात में अली अली, हर सच्ची बात में अली अली, हम सब की बात में अली अली, हिजरत की रात में अली अली, भटको तो सहारा अली अली, डूबो तो किनारा अली अली, मेरी आंख का तारा अली अली, मौलाए कंबर अली अली, आकाए अबू जर अली अली, हर वली से बेहतर अली अली, हर कुतब से बरतर अली अली, हम सबका रहबर अली अली, हम सबका लीडर अली अली, दम मस्त कलंदर अली अली। अली वालों की ऐसी आवाज होती है बड़ी बड़ी मुश्किल में जब कहते हैं या अली मदद, तो मुश्किल दूर भाग जाती है। बेशक हक है। जोर से बोलो, भटको तो सहारा अली अली, डूबो तो किनारा अली अली, हर हाथ ऊपर उठे अली की मोहब्बत में, और पता लगे कि यहाँ अली के दीवाने अली के शहदाई है। भटको तो सहारा अली अली, डूबो तो किनारा अली अली, मेरी आंख का तारा अली अली, मौलाए कंबर अली अली, आकाए अबूजर अली अली, हर कुतब से बरतर अली अली, हर वली से बेहतर अली अली, हम सबका रहबर अली अली, हम सबका लीडर अली अली, दम मस्त कलंदर अली अली, दम मस्त कलंदर अली अली, दम मस्त कलंदर। अली अली। चार मिसरे जहमते तमाम, चौथा मिसरा सुनकर जो न बोले उसकी मर्जी, जो बोले उसकी मर्जी। भटको तो सहारा अली अली, डूबो तो किनारा अली अली, मौलाए कंबर अली अली, आकाए अबू जर अली अली, हर वली से बेहतर अली अली, दम मस्त कलंदर अली अली, दम मस्त कलंदर अली अली, हैदर की शान में और भला शौकत का कलम लिखे भी